वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के जो बचे हुए सेक्शन है, जो कि हमने पिछली वीडियो में 5 तक सेक्शन कर लिए थे। अब हम 6 से लेकर 13 तक करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आओ शुरू करते हैं। जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं नेचुरल गार्डियंस तक पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है टेस्टिमोनी गार्डियंस यानी वसीयती संरक्षक। वसीयती संरक्षक किस कैटेगरी में आता है? जैसे वसीयती संरक्षक जो आते हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं जो शरीर और संपत्ति की रक्षा करते हैं, उनको वसीयत संरक्षक कहते हैं। जैसे इसमें पिता और माता और इसमें विधवा माता भी आ सकती है, जो कि बच्चे की गाइडेंशिप बन सकते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं धारा 9 में दिया गया है, जिसमें बताया गया कि वसीयती गाइडेंशिप बच्चे का ये 3 लोग ही कर सकते हैं। अगर जो ये 3 लोग भी प्रेजेंट नहीं है तो जो वसीयत में लिखा होगा वही गाइडेंशिप करेगा। इनके अलावा जैसे इसमें माता कोई किसी को गाइडेंशिप देके जाती है किसी वसीयत में लेके, तो उसके बाद वही उसका गार्डियन होगा। अगर जो माता ने किसी को नहीं लिखा तो पिता ने तो लिखा ही होगा, तो पिता गार्डियन जिसका लिखेगा तो उसको ही भाई गार्डियनशिप दी जाएगी। तो ये बताया गया हमारे सेक्शन 9 में। वसीयती संरक्षक की अब कुछ शक्तियाँ हैं। जैसे धारा 9 में ही उपसंख्या 5 में बताया गया कि वसीयती संरक्षक को सभी अधिकार मिलेंगे जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संरक्षक को मिलते हैं। तो इसमें ये पूरी तरह बताया गया। जैसे इसमें केस भी दुर्स्वामी बनाम एवाला सुब्रमण्यम, जो कि 1970 का केस है, जिसमें कोई भी संरक्षक अपनी शक्तियों को प्रयोग एक्ट के दौरान या विल के दौरान दी गई शक्तियों का प्रयोग करके कर सकता है। यानी इसमें बताया गया जैसे कोई भी व्यक्ति है जो वसीयती संरक्षक बनता है तो उसके जो शक्तियाँ होंगी या तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तौर पर उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है, उनके जैसे उसमें दिया गया उस तौर पे। नहीं तो वो जैसे एक्ट में जो शक्तियाँ बताई गई हैं या जो नेचुरल गाइडेंस की जो शक्ति होती है उनके तौर पर उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस सेक्शन में यही बताया गया है। अब बात करते हैं न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक, जो न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं। 30 सेक्शन बताया गया कि न्यायालय द्वारा जो बच्चे की संरक्षकता है वो किस आधार पर दी जाएगी। तो इसमें बताया गया आयु, लिंग, इच्छा के आदि के ध्यान में रखते हुए संरक्षक देगा। यानी उनकी आयु, लिंग और उनका जो इंटरेस्ट किस में है, यानी उनके जो हित है वो किसके साथ रहने में, तो उस हिसाब से भी न्यायालय सामने वाले को उसकी गार्जियनशिप देगा, यानी उसके जो संरक्षकता है उसका अधिकार देगा। जैसे इसमें न्यायालय बताता है जैसे न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक की शक्तियाँ क्या होंगी। इसमें भी वही बात करेगी जो मैंने पिछले सेक्शन बताया कि संरक्षक की सारी शक्तियाँ वही होंगी जो प्राकृतिक संरक्षक की बताई गई हैं। प्राकृतिक संरक्षक की वही बताई गई हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि वो अपनी सारी ज़मीन को पट्टे पर दे सकता है और वो 18 साल का होने से 1 साल पहले तक 1 साल के लीज पे देगा। तो ये सब जो बताया था वही सारी जो शक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इसको भी प्राप्त होती हैं। अब इसमें एक केस है मोहिनी बनाम वीरेंद्र कुमार 1979। इस केस में 2 कपल जो थे उनका तलाक हुआ, जैसे मोहिनी और वीरेंद्र का तलाक हुआ। तो इसमें अब जो कस्टडी की बात थी, इसमें बच्चों की कस्टडी की बात आई, तो इसमें बच्चों की जो कस्टडी थी वो कहीं ना कहीं कोर्ट ने दोनों की साइड देखते हुए पिता ने भी कहा कि मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा अच्छी व्यवहार से और वैसे बड़ा करूँगा, तो माता ने भी कहा कि मैं अच्छे व्यवहार से अच्छी शिक्षा से सबसे बड़ा करूँगा। तो इसमें कोर्ट ने देखते हुए कहीं ना कहीं जो कस्टडी थी वो माता को दी थी, क्योंकि उनको जो लगा कि भाई जो अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकता है वो कहीं ना कहीं इसकी माता है। तो इस केस में एक कस्टडी जो है माता को दी गई। तो अब बात करते हैं हम वास्तविक संरक्षक यानी डिफैक्टो गार्डियनशिप। डिफैक्टो गार्डियनशिप क्या होता है? जो धारा 11 में बताया गया कोई भी नाबालिग का कोई भी व्यक्ति का नाबालिग के व्यय वास्तविक संरक्षक के रूप में संपत्ति का व्यय और संभाल करने का कोई हक नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे संरक्षक में ये बताया गया कि अगर जो बच्चे के संरक्षक के रूप में किसी को नियुक्त नहीं किया गया और वो खुद से ही नियुक्त हो जाता है, यानी खुद से ही वो कस्टडी ले लेता है बच्चे की, तो उस केस में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी या उसका कोई भी जो संरक्षक के रूप में जो शक्तियाँ होती हैं उसको पूरी तरह से भाई ना मिलेंगे। क्योंकि अगर वो बच्चे की कस्टडी लेता है और वो उसका व्यय या खर्च कर देता है तो वो प्रॉपर्टी बेचेगा या खर्च करेगा वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसके पास ना तो किसी का संरक्षक दिया है और ना उसको किसी ने बनाया है, तो वो खुद से बन गया। तो भाई यूँ ऐसा नहीं है कि उसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी, इसमें उसको कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं होंगी। वो खुद से ही संरक्षक बना है और उसको कोई ना शक्ति है, बस हो सकता है वो संरक्षक बन जाए पर उसको कोई शक्ति प्राप्त नहीं होगी और ना ही वो कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है। एक केस इसमें माधगांव बनाम अकाउंट 2002 में आया था। इसमें भी वही केस था कि एक प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था। केस कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट ने उस जो प्रॉपर्टी का जो मामला था उसको शून्य करार घोषित कर दिया और प्रॉपर्टी को मतलब उसका जो ट्रांसफर कर दिया गया था उसको पूरी तरह से नील कर दिया, जिसके बाद प्रॉपर्टी जो है नाबालिग के हक में ही फैसला आया था। मतलब इस केस में बताया गया कि हाँ अगर जो कोई भी ऐसा गार्डियन बनता है और वो प्रॉपर्टी बेच देता है भाई उसका कोई अधिकार ना है और ना उसके पास कोई ऐसी शक्ति है कि वो बेच सकता है। तो इसी केस में यही बताया गया था और इसी केस में भाई पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी बेची थी वो शून्य कर दी गई। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 12 की, जिसमें बताया गया कि कहीं भी अगर कोई अनडिवाइडेड फैमिली है यानी कोई बड़ी फैमिली है जिसमें कोई डिवाइडेंस नहीं है, अभी मतलब कोई बंटवारा नहीं हुआ है और उसमें उसके माता पिता मर जाते हैं बच्चे के, तो उसका जो गार्डियनशिप होगी उसको तो बच्चे की जो गार्डियनशिप होगी वो कहीं ना कहीं उसके उस परिवार के हेड पे चली जाएगी। यानी उसको कोई गार्डियनशिप नहीं दी जाएगी, वो ऑटोमेटिकली हेड पे ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि जिसके भी अधिकार में है उस समय वो बच्चे पे अधिकार भी उसका ही होगा। जैसे कि एक फैमिली में हेड होगा तो बच्चे का जो पालन पोषण का जो भी पूरा सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं उस हेड पे होगा, क्योंकि इसमें भी व्यक्ति को गार्डियन के यानी संरक्षक के रूप में अपॉइंट करने की जरूरत ना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो यू फैमिली वाला
चीज़ थी, उसमें फैमिली के बारे में बताया गया था। जैसे लोअर कोर्ट है तो वो बच्चे गार्डियनशिप किसी को नहीं दे सकता, पर हाई कोर्ट इस केस में गार्डियनशिप दे सकता है, वो भी अनडिवाइडेड फैमिली में बात करूँ मैं। अनडिवाइडेड फैमिली में हाई कोर्ट चाहे तो किसी को गार्डियनशिप दे सकता है। तो यूँ ही सेक्शन में बताया गया। और भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके बता दियो कि भाई वीडियो कैसी लगी। अगर तो आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दियो, अगर अच्छी ना लगे तो भाई कमेंट करके बता दियो। अगर भाई आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।